अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक एंट्री ली थी, उसके बाद यहाँ पे और आखिरी एंट्री हमारी यहाँ पे थी, लेकिन जैसे मार्केट ने स्पाइक दी तो उससे पहले ही हमने यहाँ पे एसएल ले लिया था इसका। और उसके तकरीबन 5 से 8 मिनट के बाद स्पाइक आई है। जो यहाँ आई है उसके बाद फिर ऊपर गई है, फिर स्पाइक आई है, फिर ऊपर गई है, फिर स्पाइक आई है। तो ये इस तरह से ना इसकी कंडीशन चलती रही है। अब हमने यहाँ पे एसएल ले लिया था। अब एसएल लेने के बाद मार्केट की जो कंडीशन थी, यानी ये स्पाइक आने के बाद जो नॉर्मल एक ट्रेडर का ट्रेंड बन जाता है, माइंडसेट बनता है कि जी नहीं मार्केट अब वापस आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गई है, अपना उसने लो नहीं तोड़ा। इस तरह से फिर ऊपर जा रही है, स्पाइक्स आ रही हैं, ऊपर जा रही है, स्पाइक्स आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही है, स्पाइक्स आ रही हैं, लेकिन मार्केट लो नहीं तोड़ रही। अब मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब इसको देखते हैं कि जी ये मार्केट कहाँ पे है इस वक्त। 411 उत्तरी खैर मार्केट पहुंच गई है 449 450 पे। और हमारे हमने कहाँ ऐसे ले लिया था, हमने तो यहाँ 300 एंड समथिंग पे ऐसे लेके अपनी जान छुड़वाई थी भाई। ये यहाँ कहीं अगर हमने होल्ड किया होता तो यहाँ तक अकाउंट वाश हो जाना था। तो ये बात हमेशा याद रखें कि बहुत से जो एसएल है ना, आपको स्टॉप लॉस हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। टाइमली एसएल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट को समझ नहीं पा रहे। हाँ, अगर मार्केट हमें ना कहीं मिड में 2 से 3 स्पाइक दे देती, वो इनफ सफिशेंट ना भी हों, तब भी वो एक ट्रेंड बन जाता है, एक कंडीशन बन जाती है कि जी शायद हो सकता है मार्केट नीचे आए। लेकिन जो ये सिचुएशन बनी हुई थी ना कि मार्केट ने इतने ज़्यादा जोन क्रॉस करने के बाद एक स्पाइक दिया, और वो स्पाइक भी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी कि उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता। देखें ये माइनर से उसने स्पाइक दिया, उसके बाद फिर ऊपर एक स्पाइक दी है अपना। आरएसआई जो है ना उसने अपना ब्रेक किया, उसके बाद फिर अपना आरएसआई बिल्ड करना शुरू कर दिया उसने। फिर ऐसे ही एक स्पाइक दी, दूसरी स्पाइक दी, फिर ऊपर, फिर स्पाइक दी, फिर ऊपर। ये जो कंडीशन थी यहाँ पे, ये देखें कि यहाँ पे इसने अपने जोन पे स्पाइक्स नहीं है। ये जोन हमने कल मार्क किए हुए थे, बल्कि ये जोन हमारे परसों के मार्क हुए हैं। यहाँ पे आई है मार्केट ने, यहाँ स्पाइक दी है, फिर मार्केट इस जोन में आके फिर दोबारा ऊपर जाके फिर इसने स्पाइक दी है, फिर इस जोन में आके इसने यहाँ पे फिर स्पाइक दी है। तो ये जोन हमने मार्क नहीं किया था, हमने बिल्कुल टॉप का जोन मार्क किया था। यहाँ भी मार्केट आके 3 दफ़ा इसने स्पाइक दी है जोन, उसके बाद ऊपर जाके फिर स्पाइक दी है, फिर स्पाइक दी है, फिर स्पाइक्स दी हैं। फिर मार्केट ने जोन के अंदर से जाके क्लियरेंस किया है, मार्केट जोन के अंदर फिर से स्पाइक दी है। यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पाइक्स यहाँ पे वो अपनी कर चुकी है। इसके बाद फिर ऊपर जाना शुरू हुआ है। अब जो ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर ही जा रही है। अब इसका देखें ना, आरएसआई जो है ना 80 हो चुका है। अब यहाँ पे इसका कंसेंट देखें तो यहाँ पे उम्मीद है, ओए होए, यहाँ पे स्पाइक दे सकती है। इसमें इस एरिया से ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पाइक दे। यहाँ पे एक छोटा अमाउंट भी पड़ा हुआ है, इसको भी हो सकता है ये कैप्चर करेगी। और ये देखें यहाँ पे 54 है, 55 अभी 50 के पॉइंट पे है, 54 तक जाते हुए मार्केट स्पाइक दे सकती है यहाँ पे। तो इस चीज़ के हवाले से जो है ना, हमेशा याद रखें कि छोटी स्मॉल लॉस सेव्स यू फ्रॉम बिग लॉसेस। अब अगर अकाउंट ही वॉश हो गया तो ट्रेडर क्या घंटा करेगा, क्या करेगा वो? उसके लिए कौन सी ऐसी
स्ट्रेटजी काम करेगी कि जी उसको जो बना के दे। अब मार्केट 0.75% बुलिश है। इसको देखें, इसका जो जोन है 451, यहाँ पे आज एंट्री ले लेते हैं जी। हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है मार्केट का। 451.3050 है। मार्केट के चांसेस हैं, यहाँ पे एक स्पाइक उसने दी हुई है, दूसरी स्पाइक भी करीब ही है। हो सकता है इस जोन को क्रॉस करके फिर स्पाइक है। आज सुबह सुबह ही, इस वक्त तकरीबन 9:45 का टाइम है, 9:43 पाकिस्तान में। कल मार्केट 404 से 407 पे क्लोज़ हुई है। और हाँ जी, 404 से 410 पे क्लोज़ हुई है, बुलिश हो गए। और ये सारा इसने दिन ट्रैवल किया है और तकरीबन 318 तक ड्रॉप हुई है। चलें जी, पहले एंट्री प्लेस हो गई है। आज आते ही, क्योंकि कल हमने मार्केट का जो है ना, हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस था, हम सिस्टम क्लोज नहीं हुआ था हमारा, तो जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा है कि मार्केट किस इसमें जा रही है। ये देखें, यहाँ पे उसने कितनी देर यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे खिचड़ी बनाई इसने, फिर ऊपर गई, फिर इसने स्पाइक दे के फिर थोड़ा ऊपर आई है, फिर यहाँ पे उसने खिचड़ी बनाई है। मैं इसे खिचड़ी कहता हूँ। जो कंसोलिडेशन होती है, तो इस वजह से मार्केट का जो है ना प्रॉपर ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। जहाँ तक मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड कंफर्म ना हो, तो वहाँ पे समझ लें कि वो खिचड़ी बनी हुई है। वहाँ पे एक तो स्पाइक कैच करें, उसके बाद छोड़ दें। मार्केट बेशक जितनी मर्जी स्पाइक दे रही है, उसको छोड़ दें, उसको कैच करने की कोशिश ना करें, उसके पीछे ना भागें। आप पीछे भागेंगे, आपको मार्केट ने रगड़ देना। पिछले इसको देखा जाए तो मार्केट का प्रीवियस देखें ना, ये 3 से 4 जोन, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये एक साथ पड़े हुए हैं। तो
इनमें से कुछ कंफर्म नहीं हो पाता कि मार्केट किस जोन को किस तरह से क्लियर करेगी या मार्केट किस पे चांसेस हैं ज़्यादा। ये हम चेक करते हैं OTE से कि OTE के किस लेवल पे है इस वक्त मार्केट। OTE के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट इस वक्त लो अपना 50% क्रॉस कर चुकी है। हाँ जी, ये मार्केट इस वक्त 0.6 के लेवल पर है। यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, ये 0.5 के लेवल तक देखें कैसे इसने कंसोलिडेशन किया, खिचड़ी बनाई है। 0.23 हमारी एंट्री बिल्कुल 0.1 के पास से थी, तो इसलिए मार्केट ने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। और मार्केट जब अपने सपोर्ट एरिया से उठ रही होती है तो फिर वो रुकती नहीं है, वो इसी तरह से ही करती है। उसने बिल्कुल वही ट्रेंड किया, इस वजह से हम हाँ जी मार्केट में डॉजी की कंडीशन बनाई है, स्लाइडली पूछती है अभी। तो ये चीज़ यहाँ से 0.3 फिर 0.5 के लेवल पे पहुँचने से पहले फिर उसने एक दफ़ा कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। और जो एक्सपेक्टेड है मार्केट 0.78 तक जा सकती है या हो सकता है इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन यह है कि यहाँ पे ये OTE हमने जो है ना सिर्फ एक अपनी पर्सनल जजमेंट के लिए लगाई है। लेकिन अगर जब आपने OTE या फिर टूल को यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है और उसको हायर टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। हायर टाइम फ्रेम में जो है ना, मैं इस पे चेक करता हूँ। हाँ जी, अब हायर टाइम फ्रेम में देखने का जो तरीका है ना वो ये है कि हम एक लेग को प्रॉपर टॉप से बॉटम तक उसको चेकआउट करते हैं कि मार्केट कहाँ पर। ये इसकी बेरिश लेग है, बेरिश लेग के हिसाब से यहाँ पे है। H24 के हिसाब से मार्केट का जो लेवल है वो 0.23 से ऊपर है। 0.23 से ऊपर होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो इस वाले से जो है ना एंट्री प्लेस करके उसको फ़ौरन SL आपने टाइमली फ़िक्स करने हैं जब इस तरह की कंडीशन हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। बुलिश, हाँ जी बहुत ज़्यादा बुलिश है 0.80। RSI भी इसका 84 क्रॉस कर रहा है। तो इस वाले से हम जो है ना इसको रिस्क नहीं ले सकते। ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो मार्केट की ब्रेक ना लगी तो हमारा अकाउंट उड़ जाना है, अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये फिप का है, ये जहाँ से इसकी लेग स्टार्ट हो रही है, जो इसका हायर पॉइंट है वहाँ से लेकर इसके लोएस्ट पॉइंट तक करना है। लेकिन ये देखेंगे लेग कंप्लीट होनी चाहिए, ये ना हो गया मार्केट नीचे जा रही है फिर भी मैं मिड में कहीं इसको प्लेस कर दूँ, तो इस तरह से नहीं करना। फिप को हमेशा इस तरह से यूज़ करना है कि वो एक फुल लेग के ऊपर वो जो लेग स्टार्ट और एंड उसका कंफर्म हो चुका हो। अगर हम यहाँ से करते हैं तो हम बुलिश लेग पे करेंगे तो हम ये इस तरह से करेंगे। ये इसका लेवल कंफर्म हो चुका है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो 0.78 का लेवल है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ये बुलिश लेग पे इस तरह से नीचे से ऊपर और बेरिश लेग पे ऊपर से नीचे। हमारे उसमें यह है कि यहाँ पे मार्केट अपना चौक बना चुकी है, जैसे यहाँ पे उसने बनाया ना नीचे आ गई है, यहाँ से ये नीचे से
ऊपर जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म होने के बाद यहाँ पे भी जिस तरह से ऊपर से आके मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इसका, और फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये चीज़ हमेशा चेकआउट रखनी है और इसके बाद ही आपने फिप को यूज़ करना है। यहाँ दोनों के लेवल के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन क्रैश जो है ना वो इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है कि फिप को सिर्फ आप जजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर हाँ जी 54 के करीब पहुंच गया है। ले जी स्पाइक आ गई। मैंने कहा था ना 54 पे आएगी स्पाइक। जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया हुआ था वहाँ पे मार्केट ने उसको टच किया और स्पाइक। हमने जो यहाँ से एंट्री प्लेस की थी वो पॉजिटिव आ गई है। हम इसको अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इसमें कभी भी दो काम नहीं करने। एक तो ये है कि होल्ड नहीं करना ज़्यादा, और दूसरा जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको फुली कवर करना है, फुली बुक करना है, पार्शल लॉट नहीं छोड़ने। पार्शल लॉट उस वक्त हम छोड़ते हैं जब मार्केट 0.3 से नीचे होती है। 0.3 से नीचे से ये उम्मीद होती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा लंबी स्पाइक्स देती है, और 0.3 बेरिश हो, अगर बहुत ज़्यादा बेरिश होगी तो फिर एकदम से गिरना शुरू हो जाएगी। एकदम से जब गिरना शुरू होती है तो फिर हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगी, और वहाँ से फिर इसने वापसी का सफ़र शुरू करना है, जैसा कि हमारी प्रीवियस लेग में हुआ है। या देखें मार्केट ने स्पाइक दी है, स्पाइक देने के बाद क्लोज़ करके दूसरी कैंडल उसने शुरू कर दिया। M10 में है तो इस वजह से इसका टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे आके इसने ये किया। अब इस जोन को भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये फ्रेश जोन है और मार्केट साहब अभी आए हैं, अल्लाह आपका भला करे, बुलिश ट्रेंड में है। तो इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मार्केट इस हवाले से इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम अर्न भी कर रहे हैं, ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। तो ये जो है ना यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी टेक्निक है कि आपने ट्रस्ट नहीं करना। जहाँ पे आपने ट्रस्ट करना शुरू किया वहाँ पे मार्केट आपको उड़ा देगी, मार्केट आपके अकाउंट वॉश कर देगी, मार्केट आपकी जो साइकोलॉजी है उसको ट्रैप कर देगी। और मार्केट की यही स्ट्रेटजी है कि वो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस दिलाती है कि जी आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे बेहतरीन हैं। जब ट्रेडर ये कहते हैं ना कि भाई मेरे पीछे आओ, मैं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिलवाऊँ, मतलब ये समझ लो कि ये ट्रेडर का जो है ना उल्टे दिन शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट हमारे उसमें 2 से 3 के उसमें से निकल चुकी है। तीसरा भी इसने नहीं किया, चौथा भी नहीं किया, पांचवा भी नहीं किया, छठा इसने यहाँ पे इसका जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था इसने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी। इसका मतलब है कि मार्केट का जो है ना बिहेवियर अपनी मर्ज़ी का है। जब इसकी अपनी मर्ज़ी है तो फिर हम इसकी मर्ज़ी में इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये इस जोन से नीचे, बिल्कुल नीचे हमने एक ब्लैक लाइन लगाई हुई थी, वो लाइन थी
प्रीवियस जितने भी जो मार्केट जब नीचे आई है तो वहाँ पे उन्होंने मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से दोबारा उठी है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से स्पाइक दे देती फिर चांसेस थे कि मार्केट कुछ ना कुछ हमारे जो बुक नॉलेज भी कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये कुछ ना कुछ हमें फॉलो अप देगी। फिर 100% ना से 50% ये हमें प्रॉफिट दे जाएगी, या हमारा जो लॉस है उसे कम से कम कर देगी। लेकिन जब मार्केट इस जोन को भी क्रॉस कर गई, उस फ्लिप एरिया को भी क्रॉस कर गई, स्पोर्ट एरिया को अपने, तो इसका मतलब है कि मार्केट के फिर आगे अपनी मर्ज़ी है। जहाँ मार्केट की मर्ज़ी शुरू हो वहाँ आप अपनी मर्ज़ी ख़त्म कर दें, हाथ खड़े कर लें और मार्केट को कहें थैंक यू बाय बाय। उसके बाद मार्केट ने स्पाइक्स नहीं है, यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा दिल करता है यार मैं थोड़ी देर होल्ड कर लेता, ये हो जाता वो हो जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फोमो में भी नहीं जाना है कि जी नहीं मेरा इतना नुकसान हो गया, $2 हो गए, $3 हो गए, $1 हो गया, $100 हो गए। तो जिन्होंने बड़ी लॉट्स लगाई होंगी उन्होंने यहाँ पे देखा कि यार ये स्पाइक बिल्कुल कम उसमें आई है, ये इतनी नहीं वो होनी चाहिए थी, इसे नीचे आना चाहिए था। तो वो इसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ इक्वल लेवल पे जाएगी वो इसको स्टॉप लॉस लगा के अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से स्पाइक आई है, फिर से स्पाइक आई है, ये फोमो क्रिएट कर रही है, ट्रैप क्रिएट कर रही है कि जी आओ। लेकिन आने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना लो नहीं तोड़ा, यहाँ से फिर ऊपर लो नहीं तोड़ रही, फिर ऊपर, यहाँ भी देखें, यहाँ भी ये अपना लो नहीं तोड़ रही है मार्केट, लो नहीं तोड़ रही। तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट की अपनी मर्ज़ी है। जब मार्केट की अपनी मर्ज़ी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मार्केट ने कितनी लंबी स्ट्रेच की, यहाँ पे इसने डॉजी सी बनाई है, मीडियम स्पाइक दी है, और ये जो बनाई है 54 से 44 10 पॉइंट्स की स्पाइक दी है। अमूमन हम 9-10 पॉइंट्स की स्पाइक को मैयर कर रहे होते हैं कि ये हमारा जो लास्ट ट्रेड है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर 10 पॉइंट की स्पाइक आती भी है तो वो उसको 0-0 तो करें। अगर वो 10 पॉइंट की स्पाइक यहाँ से आती है तो वो तो आएगी यहाँ तक, तो जो ट्रेड हमारी यहाँ नीचे लगी है वो लॉस में ही रहेगी। तो इससे फिर बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हम इसको और टाइम से क्लोज कर लें, स्टॉप लॉस ले लें और अपनी जो पीस ऑफ माइंड है उसको बचाएं। पीस ऑफ माइंड को आप बचाएंगे तो ही आप अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। कल हमने स्टॉप लॉस लिया, सुकून किया, रात को सो गए, फ्रेश हुए, अब सुबह आते ही हमारी प्रीवियस मार्केट एनालिसिस हमें मौजूद पता था कि ये कर रही है मार्केट। अब हमने सिर्फ यही देखना था कि मार्केट ऊपर जा रही है या वापस आई है। मार्केट वापस नहीं आई, मार्केट ऊपर जा रही है। H24 में भी हमने यहाँ पे चेकआउट किया कि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे हमने फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी लिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एंट्री ली है, दूसरी एंट्री मैंने यहाँ नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि ये 50% चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती थी, लेकिन जिस तरह से नीचे से आ रही है तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके आए, यहाँ पे मेरा अच्छा भला इसको हो जाना था, मैंने इसको यहाँ पे नहीं करना था, मैंने एंट्री यहाँ पे करनी थी 56 पे। 54 तो एक फ्लिप एरिया भी बन सकता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन का आगाज़ बहुत अच्छा किया है, स्टार्ट हमारा बेहतरीन था। कल शाम हमने SL लेने के बाद सिस्टम क्लोज़ कर दिया था, छोड़ दें, बंद कर दें। SL होने के बाद क्या करना, बंद कर देना। दो काम नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, इंतकाम नहीं लेना, क्योंकि मार्केट से आप इंतकाम नहीं ले सकते। उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज वॉल्यूम है, उसमें हम 1% भी नहीं है। तो इस वाले से प्रिपेयर होना है और नेक्स्ट इसको सेट आउट करना है। ये देखें कि हमने एक स्ट्रेटजी लगाई हुई थी कि अगर मार्केट की अगर कैंडल की जो विक है ना वो अप साइड से ज़्यादा हो तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। ये देखें, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई। यहाँ पे भी स्पाइक उसने बड़ी पावरफुल दी है, लेकिन मार्केट को नीचे नहीं पुश कर सकी। यहाँ पे उसने फिर से ऊपर की तरफ कैंडल को पुश किया, उसके बाद स्मॉल पीसीज में उसने उसको कवर करके वो लंबी उसने उड़ान भरी है।
हुए देखेंगे मार्केट अपने इस जोन को रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। देगी तो भी हम देखेंगे, नहीं देगी तो भी हम देखेंगे। हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हुई हुई है। आरएसआई भी कम है। जब बहुत ज़्यादा बुलिश होगी तो मार्केट 80 से नीचे स्पाइक नहीं देगी, ये हमेशा याद रखें। आरएसआई 80 से प्लस हो तो ही एंट्री लेनी है, और मार्केट इसी तरह से लॉन्ग लेग स्ट्रेच करेगी। उसकी जो बुलिश लेग है वो इस तरह से लॉन्ग होगी बहुत ज़्यादा। अब ये कब से चलना शुरू हुई है? 407 से डॉची भी दिया उसने, और 448 यानी 41 पॉइंट्स के बाद जाके उसने एक स्पाइक दी। फिर 454 दूसरी स्पाइक उसने दी है तकरीबन 47 पॉइंट्स के बाद। तो गैस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टार्टअप हुआ है थर्सडे मॉर्निंग का, और 9:45 बजे हमने इसको स्टार्ट किया था, और अभी टाइम हो चुका है 10:03। आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके हवाले से वीडियो बनाने की। मेरे मैक्सिमम वीडियो के जो टॉपिक्स हैं हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने रिकॉर्डिंग की और उसी के दौरान ही ट्रेड भी ली, स्पाइक भी आई, सब कुछ लाइव ही था, रिकॉर्डिंग में ही था। तो उसमें प्रॉफिट बुक किया, स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की कि जी हमने ऐसा क्यों किया। हमने एक ही ट्रेड किया, हमने 54 पे भी एंट्री ले सकते थे लेकिन हमने 54 पे एंट्री नहीं ली क्योंकि मार्केट पे हमें भरोसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।